नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बीकानेर यात्रा की तैयारियों के संबंध में बैठक ली है। शर्मा बीकानेर के रिद्धि सिद्धि भवन में भारतीय जनता पार्टी की बीकानेर संभाग के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को पहली बार राजस्थान आ रहे हैं। यहाँ की जनता पीएम के स्वागत को काफी आतुर है। उन्होंने कहा कि बीकानेर के पलाना गांव में होने वाली विशाल आम सभा की आवाज बीकानेर से पूरे देश और दुनिया में जाएगी। सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनसभा से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी जिम्मेदारी से करें। और बैठक में चिकित्सक एवं स्वास्थ्य मंत्री और बीकानेर जिले के प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खेपसर, किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी समेत विधायक और बीजेपी के जिला अध्यक्ष शामिल हुए। संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने ऐलान किया है कि 25 मई को जयपुर में से भारत के खिलाफ आर पार की लड़ाई का जनसैलाब उमड़ेगा। यह आंदोलन एसआई भर्ती 2021 को रद्द कराने और राजस्थान लोक सेवा आयोग के पुनर्गठन की मांग को लेकर किया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि पेपर लीक की गूंज से जो भर्ती शुरू हुई है उसमें 2 आरपीएससी सदस्य और कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंदी बैठी हुई है। लाखों बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मगर अब फैसला होकर रहेगा। 25 मई को राजधानी में राजस्थान के 1 लाख युवा जुटेंगे और अपने हक की आवाज बुलंद करेंगे। आपको बताते चलें कि एसआई भर्ती 2021 के विरोध में रैली का ऐलान किया गया है और आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल का ऐलान किया है उन्होंने कि 25 मई को आर पार की लड़ाई होगी। नागौर सांसद हैं हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि पेपर लीक की गूंज से जो भर्ती शुरू हुई है उसमें 2 आरपीएससी सदस्य और कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। लाखों बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मगर अब फैसला होकर रहेगा। 25 मई को राजधानी में राजस्थान के 1 लाख युवा जुटेंगे और अपने हक की आवाज को बुलंद करेंगे। आंदोलन का अगला पड़ाव होगा वो 25 मई को 1 लाख जवानों की रैली हम जयपुर के अंदर करें। राजधानी के अंदर 25 तारीख को 1 लाख जवान जयपुर, सीकर, दौसा, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर, तमाम जो भरतपुर इलाके तमाम चित्तौड़, मेवाड़ से, कोटा डिवीजन से 1 लाख जवान यहाँ पे आएगा। और जब तक यहाँ से नहीं उठेगा तब तक भजनलाल सरकार भर्ती रद्द करने की घोषणा नहीं करते, आरपीएससी के पुनर्गठन की घोषणा नहीं करते और दोबारा से ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस बात की गारंटी नहीं दे रहे, तब तक नौजवान यहाँ से मिलेगा नहीं, उठेगा नहीं और उसको भी पार नहीं पड़ी तो प्रधानमंत्री का आवाज कहने से दिल्ली की ओर पहुंचाएंगे। आर पार की लड़ाई है, ये रुकने वाली लड़ाई है। नरेंद्र मोदी भी राजस्थान दौरे पे आ रहे हैं तो आज वो भी है। फिर राहुल गांधी का भी कोई कहना चाहूँगा उसके बाद मैं आता हूँ। आप हमेशा मुझे देखा होगा, पहले प्रधानमंत्री आते हैं, फिर वो आता है, उसके बाद आरएलपी आती है। तो आरएलपी आ जाएगी 25 तारीख को। संख्या भी आप देख रहे हैं, 14 संख्या होगी हमारी। प्रधानमंत्री के तो खुद फौज गया थी सरकारी गाड़ी और जब्त कर लेते हैं कि मतलब 2 साल जगह को लेकर हमने 4-5 पॉइंट जो अंदर क्या क्या जगह खाली में बात हो सकता है, रामलीला भी हो सकता है, कोई दूसरा विद्याधर नगर भी हो सकता है, अंदर जो हमारा आदर्श नगर भी हो सकता है, जहाँ हमें उचित जगह मिले, जहाँ पार्किंग की उचित व्यवस्था और शहर के लोग डिस्टर्ब नहीं हो, लोगों की आवाजाही पे किसी तरह का वो नहीं पड़े, लोग ये नहीं कि यार क्या रैली है, परेशान हो गए, ऐसा भी हम नहीं चाहते। और ये आर पार की लड़ाई का ऐलान है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहलोत के बयानबाजी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेसी नेताओं का चरित्र भी राजनीति से प्रेरित है। राष्ट्र के मामले में सभी दलों को एकजुटता दिखानी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेसी नेता देश के नेतृत्व पर ही सवाल उठा रहे हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व को नीचा दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं और ये सही नहीं है। राठौड़ ने कहा कि गहलोत साहब ने भी गोपनीयता की शपथ ली थी, वो भी शपथ हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ली थी। ऐसे में देश के कूटनीति के विषयों को भी
कैसे उजागर कर दिया जाए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में पर्यटन सचिव रवि जैन की उपस्थिति में शासन सचिवालय में पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक में आयोजित की गई है और उप मुख्यमंत्री ने राज्य में पर्यटन नीति, फिल्म नीति शीघ्रता से जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य में एडवेंचर योजना पर कार्य किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके साथ ही कई पर्यटन साइट्स पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने राज्य में पर्यटन नीति, फिल्म नीति को अंतिम रूप से तैयार कर दिया गया है और शीघ्र ही जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शनिवार को वार्ड संख्या 3 में कई सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है और इसके साथ ही 40 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से नालों का निर्माण भी किया गया है और इन कार्यों में सेक्टर सड़कें, लिंक सड़कें और अन्य प्रकार की लगभग 100 सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। इससे क्षेत्र की आधारभूत संरचना सशक्त होगी। देवनानी ने पेयजल व्यवस्था पर भी विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अजमेर में सैकड़ों करोड़ रुपए की लागत से पेयजल से संबंधित कार्य किए जाएंगे। तो खबर चूरू के तारानगर से है, जहां पर केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बनने वाले फार्मर आईडी में तारानगर ने अपना लक्ष्य अर्जित कर जिले में प्रथम स्थान पर रहा है। राज्य सरकार के निर्देश पर ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर आईडी बनाई गई है। तारानगर तहसीलदार शुभम शर्मा ने बताया कि 60% से अधिक फार्मर जो हैं वो आईडी बनाकर तारानगर प्रथम स्थान पर हैं और अब जो किसान वंचित रह गए हैं उनके लिए पटवारियों को डोर टू डोर जाकर बचे किसानों की फार्मर आईडी बनाने के लिए निर्देशित किया जाए ताकि उन किसानों को केंद्र की ओर से राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। खबर चूरू से है, जहां पर तारानगर से है, जहां पर केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत बनने वाली फार्मर आईडी में तारानगर ने अपना लक्ष्य अर्जित कर जिले में प्रथम स्थान पर रहा है। राज्य सरकार के निर्देश पर ग्राम पंचायत और पंचायत समिति में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर आईडी बनाई गई है। तारानगर तहसीलदार शुभम शर्मा ने बताया कि 60% से अधिक फार्मर आईडी बनाकर तारानगर प्रथम स्थान पर है और अब जो किसान वंचित रह गए हैं उनके लिए पटवारियों को डोर टू डोर जाकर बचे किसानों की फार्मर आईडी बनाने के लिए निर्देशित किया है ताकि उन किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिल सके। आपको बताना चाहूंगा कि जो तारानगर है, मैं सबसे पहले तो तारानगर की जनता को और हमारे पूरे स्टाफ को मैं बड़ा धन्यवाद देता हूं कि तारानगर जो तहसील है उसमें पूरे चूरू डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा जो फार्मर रजिस्ट्री हैं वो अचीव की थी। हमने जो हमारा गोल था 60% जो टोटल पीएम किसान के बेनिफिशियरी है उनका रजिस्ट्रेशन करना, वो हमने सबसे पहले किया था और हमारे द्वारा ही किया गया। जो पूरे चूरू डिस्ट्रिक्ट में तारानगर ने प्रथम स्थान हासिल किया था। अभी आगे क्या चल रहा है इसमें? जी, अभी इसमें मैं आपके माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहूंगा कि जिन जिन पीएम किसान के और अन्य लाभार्थियों के फार्मर आईडी नहीं बनी है वो हमारे पटवारी के माध्यम से अपनी फार्मर आईडी बना सकते हैं। पटवारियों के द्वारा अभी डोर टू डोर अभियान के रूप में इसे चलाया जा रहा है। अभी कहीं कैंप नहीं लग रहा, लेकिन पटवारियों के द्वारा जो जो किसान है पीएम किसान के बेनिफिशियरी हैं, रह गए हैं, बच गए हैं, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए कैंप में, उनका अभी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। फार्मर आईडी से किसान को क्या फायदा मिलने वाला है? फार्मर आईडी से एक तो जो पीएम किसान के लाभार्थी है
ऐसा बताया गया, सहकारिता विभाग द्वारा भी बताया गया है कि जो पीएम किसान के लाभार्थी है फार्मर आईडी में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो उन्हें आगे जो पीएम किसान का लाभ है उसे लेने में समस्याएं आएगी। तो मैं सबसे ये अपील करता हूं कि हमारे तारानगर की जनता को मैं अपील करता हूं कि वो आए और अपनी फार्मर रजिस्ट्री। सीएम भजनलाल शर्मा शनिवार देर शाम जयपुर जाने से पहले जयपुर रोड पर रुके, चाय पर चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, कोलायत विधायक अंशुमन सिंह भाटी मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आम आदमी की तरह सड़क के किनारे बैठकर कुल्हड़ चाय का लुत्फ उठाया और इसके स्वाद की सराहना की। इस दौरान सीएम ने छोटी बेटियों को आशीर्वाद दिया और बेटियों को चॉकलेट भेंट की है। जयपुर में प्रवर्तन प्रकोष्ठ की ओर से अवैध निर्माण किए जाने पर कार्रवाई की गई है। कई जगह पर अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, वहीं कई जगह पर निर्माण की पुख्ता सीलिंग की कार्रवाई की गई है। अवैध बनी बिल्डिंग और दुकानों पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई है। जयपुर में प्रवर्तन प्रकोष्ठ की ओर से अवैध निर्माण किए जाने पर कार्रवाई देखने को मिली है। जहां पर भी अवैध निर्माण किया गया था और वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि जयपुर से हैं और कई जगह निर्माण की पुख्ता सीलिंग की कार्रवाई भी की गई है। अवैध बनी बिल्डिंग और दुकानों पर भी सीलिंग की ये कार्रवाई देखने को मिली है। सीएम भजनलाल शर्मा ने शनिवार को देशनोक स्थित विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर के दर्शन किए हैं। देश प्रदेश में खुशहाली और शांति की कामना की है। इस दौरान करणी मंदिर निजी प्रन्यास के अध्यक्ष बादल सिंह ने मुख्यमंत्री को मंदिर के इतिहास की जानकारी दी है। इस दौरान केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, चिकित्सक एवं स्वास्थ्य मंत्री, जिला प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसरतरा, कोलायत विधायक अंशुमन सिंह भाटी भी मौजूद रहे। प्रचंड गर्मी और हीट वेव को देखते हुए सीएमएचओ जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत को जिले के चिकित्सक संस्थानों का औचक निरीक्षण किया गया और उच्च रक्तचाप अभियान, हीट वेव संबंधित आवश्यक चिकित्सक व्यवस्थाओं हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत ने शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कलाडेरा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने उच्च रक्तचाप अभियान और हीट वेव के अंतर्गत तैयारियों की समीक्षा करते हुए चिकित्सक संस्थान में रोगियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का जायजा भी लिया है। तो वहीं जिले में शनिवार को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे आयोजित किया गया, जिसमें चिकित्सक संस्थानों में बड़ी संख्या में आमजन के रक्तचाप की स्क्रीनिंग की गई है। साथ ही उन्होंने नियमित रूप से रक्तचाप की जांच करवाने की सलाह दी है। मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत ने बताया कि शनिवार को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे था और चिकित्सक संस्थानों में बड़ी संख्या में आमजन के रक्तचाप की स्क्रीनिंग की गई। जिले में आगामी 1 माह तक निरंतर अभियान आयोजित किया जाएगा, जिसमें चिकित्सक संस्थानों पर शिविरों का आयोजन कर आमजन के उच्च रक्तचाप की जांच की जाएगी। साथ ही लगातार जागरूकता गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। आपको बताते चलें कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे और अपने रक्तचाप की जांच भी कराई है। बड़ी संख्या में आमजन बीपी की जांच कराने के लिए पहुंचे और इस दौरान चिकित्सक संस्थानों में बड़ी संख्या में आमजन के रक्तचाप की स्क्रीनिंग की गई। नियमित रूप से रक्तचाप की जांच करवाने की सलाह दी गई है।
मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत ने कहा कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर चिकित्सक संस्थानों में बड़ी संख्या में आमजन के रक्तचाप की स्क्रीनिंग की गई है। जिले में आगामी 1 माह तक निरंतर अभियान आयोजित किया जाएगा, जिसमें चिकित्सक संस्थानों पर शिविरों का आयोजन कर आमजन के उच्च रक्तचाप की जांच की जाएगी। साथ ही लगातार जागरूकता गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। उदयपुर जिले की झाड़ोल थाना पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपी मुकेश कुमार भीमराज उम्र 18 साल और दिनेश कुमार पुत्र शंकरलाल उम्र 21 साल निवासी मोहम्मद फलासिया थाना झाडोल को गिरफ्तार किया गया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि नेताजी का 12 थाना ओगड़ा निवासी मांगीलाल पुत्र धर्मा द्वारा रिपोर्ट दी गई थी। दिनेश पुत्र शंकर और अन्य व्यक्तियों ने तलवार से हमला कर मोबाइल और 10,000 रुपए छीन लिए हैं। साइबर ठगी में उपयोग में लेने के लिए बैंक अकाउंट खरीदने और बेचने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने में साइबर थाना पुलिस और चित्तौड़गढ़ को सफलता मिली है। 2 साइबर ठगों रवि जाट पुत्र बालूलाल निवासी अजोलिया का खेड़ा थाना गंगरार एवं अजीत सिंह कुड़ी पुत्र चेलाराम निवासी मुगरड़ा थाना रोल जिला नागौर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरकारी योजनाओं का पैसा खाते में डलवाने के नाम से फर्जी अकाउंट बनवाकर साइबर ठगी करते थे। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। ग्रामीण विकास पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने शनिवार को सिरोही जिले के ग्राम गोल बरलूट उड़ एवं ग्राम पंचायत पांडीव में हुए कार्यक्रमों में केंद्र और राज्य सरकार के कई विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया है। जनसुनवाई में लोगों के अभियोग सुने और राज्य मंत्री ने देवासी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की कई योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया है और कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र के विकास एवं जन सुविधाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारा सतत प्रयास रहेगा। इस दौरान सांसद लुम्बाराम चौधरी, जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित ने राज्य और केंद्र सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ उठाने और जन समस्याओं से अवगत कराने की बात भी कही है। कोतवाली थाना इलाके के शोरगरान मोहल्ले में एक नाबालिग छात्र ने पंखे के कुंदे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतकों के परिजनों द्वारा घटना की सूचना देने पर कोतवाली थाना पुलिस सादत अस्पताल पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने बताया कि मृतक 16 साल के छात्र मोहित ने हाल ही में 10वीं क्लास की परीक्षा दी थी। कुछ महीने से मृतक कपड़े की दुकान पर जाता था। कोतवाली पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस को मौके से किसी भी तरह का कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। नाबालिग छात्र की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मोहित नाम के बालक ने अपने मकान में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना जरिए टेलीफोन मिलने पर कोतवाली से हम मौके पर पहुंचे तो उसका शव उसका बड़ा भाई दिव्यांशु उतार कर अस्पताल सादत में ले आया था, जहां उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसने एक रिपोर्ट पेश की है कि उसके पिता ने एक रिपोर्ट पेश की है कि मेरा पुत्र जो अभी 10वीं की परीक्षा दी थी, 16 साल की उम्र है, जिसने अपने कमरे में बंद रहकर पंखे से लटक कर चुन्नी से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली है। इस पर मर्ग दर्ज किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित देशनोक रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के अंतर्गत पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार कर भव्य पुनर्निर्माण किया गया है। इसी क्रम में
22 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं देशनोक आकर इस नवनिर्मित स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर की तैयारियों का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दौरा करके जायजा लिया, व्यवस्थाओं की समीक्षा की। देशनोक रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। इसमें स्वच्छ प्रतीक्षालय, डिजिटल डिस्प्ले, हरित क्षेत्र और दिव्यांगजन हितैषी सुविधाएं शामिल हैं। स्टेशन के इस कायाकल्प को लेकर स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री का आगमन और देशनोक को यह सौगात मिलना स्थानीय विकास के एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। अमृत भारत योजना के तहत यह स्टेशन अब राज्य के प्रमुख स्टेशनों की सूची में शामिल हो गया है। आज बड़े हर्ष की बात है कि हमारे देशनोक में एक भव्य रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करने के लिए मोदी जी खुद यहाँ पहुँच रहे हैं। इसके लिए पूरी देशनोक की जनता और बीकानेर जिले की जनता उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज तिरंगा यात्रा में देशनोक पधार रहे हैं। बड़े हर्ष की बात है कि मां जगदम्बा की इस पावन भूमि में हम और पूरा देशनोक कस्बा इतने खुश और प्रफुल्लित हैं कि हमारे पास शब्द नहीं है। यही उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में यहाँ पे सारी ट्रेनें रुके और इसका भव्य स्वागत और अभिनंदन और ज्यादा इसकी बढ़ोतरी हो। इसीलिए यही हम कामना करते हैं कि हमारे मोदी जी जो देश में नहीं विदेश में भी उनका डंका बज रहा है, इसीलिए हमें हिंदुस्तानी होने पे और देशनोक का वासी होने के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि हम आज उनको साक्षात 22 तारीख को देशनोक पधार रहे हैं। इससे बहुत खुशी की क्या बात हो सकती है। मैं उनका पूरे देशनोक की तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नाम बताइए। नाम रमेश उपाध्याय। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला